Assalamu alaikum students. Today our next topic is about nutrition. आज के टॉपिक में हमने देखना है कि जो फंजाई है और उसी से रिलेटेड हमने जो मेंबर्स अभी स्टडी कर लिए, जिसमें यीस्ट आ गया और मोल्ड वगैरह हमने स्टडी किया, वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, अपना फूड मटेरियल कैसे इनटेक करते हैं, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फुलफ़िल करते हैं। तो इसमें जो है ना वो कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें सैप्रोट्रॉफ्स हैं और पैरासाइट्स हैं। ये दो बेसिक जो है वो कैटेगरीज़ हैं जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन के अंदर बनाई गई हैं। सबसे पहला है सैप्रोट्रॉफ। जब भी हम बात करते हैं सैप्रोट्रॉफ की, तो इससे मुराद होता है वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो कि डेड चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। डेड चीज़ों से क्या मुराद हो गया, जैसे कि डेड जो है वो बॉडीज़ हो गई, चाहे वो एनिमल की बॉडीज़ हैं, ह्यूमन बॉडीज़ हैं, या फिर डेड प्लांट्स हो गए, और इस तरह से जो फ्रूट्स वगैरह जो है, या गले सड़े पत्ते होते हैं, या हर वो चीज़ जो कि हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए डेड कंसिडर होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन डेड चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड रिक्वायरमेंट्स, वो इन्हीं के ऊपर वो अपनी फुलफ़िल कर रहे होते हैं। इसी तरह से फंजाई भी है, फंगस है या यीस्ट और मोल्ड वगैरह, ये हमने जो कैटेगरीज पढ़ी हैं अभी फंगस के तमाम मेंबर्स की, ये सारे के सारे जो है ना कहीं कुछ इसकी कैटेगरी सैप्रोट्रॉफ होती हैं और कुछ जो है वो पैरासाइट होती हैं। तो सैप्रोट्रॉफ वाले क्या करते हैं, जितने भी डेड चीज़ें होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोजिशन करते हैं। उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशनल रिसोर्स होता है, जितनी भी न्यूट्रिशनल पावर होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर था, जिसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोजिशन होती गई और उन्होंने तमाम न्यूट्रेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कि बैक्टीरिया भी है और फंजाई भी है। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर तो बेसिकली फंगस का पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो भी सैप्रोट्रॉफ होते हैं। असल में होता ये है कि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरियाज और फंजाई वगैरह के अंदर, जो असल में सैप्रोट्रॉफ के तौर पे बिहेव करते हैं। अब जब भी ये अपना कोई फूड मटेरियल देखते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर से जो है ना वो हाइड्रोलिटिक एक्सो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। एक्सो एंजाइम्स कौन से होते हैं, ये वो एंजाइम्स हैं जो कि बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि बॉडी के इनसाइड रिलीज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ होते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज और फंजाई होते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ करते हैं, जो कि एक्सटर्नल जितने भी फूड मटेरियल पड़े हुए होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके अंदर से तमाम न्यूट्रिशनल पावर को, और इस तरह से जो है ना ये सैप्रोफिटिक तौर पे बिहेव करते हैं। लेट्स से कि कोई फंगस है, ठीक है, या फिर कोई जो है ना वो एल्जी है या कोई बैक्टीरिया है। अब वो सैप्रोट्रॉफ है, उसे जो है ना कोई फूड मटेरियल मिला, लेट्स से कि उसको जो है ना वो कोई डेड बॉडी मिल गई किसी एनिमल की। अब वो क्या करेगा, जब भी वो उस डेड बॉडी के करीब जाएगा, तो उसकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो उसकी बॉडी में से रिलीज़ होंगे। ठीक है, और वो जाकर उस होस्ट के ऊपर, वो जो एक्सटर्नल सोर्स है ना, जो डेड बॉडी है, उसके ऊपर जाकर लग जाएंगे। अब वो जो एक्सो एंजाइम उसने रिलीज़ किया है, डेट इज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो आहिस्ता आहिस्ता उन जो भी वो बॉडी है उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा, और उसमें जितनी भी उसके न्यूट्रिशनल पावर है, जितनी भी उसके अंदर उसके तमाम न्यूट्रेंट्स वगैरह हैं, मिनरल्स हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करता रहेगा, और इस तरह से उसकी न्यूट्रिशनल पावर पूरी हो जाएगी। इसलिए इसका जो सेकंड नेम है वो कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ भी रखा गया है, क्योंकि बेसिकली कीमो से मुराद ये है कि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, और ऑर्गेनो जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आया है। हेट्रोट्रॉफ इसलिए क्योंकि ये अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। एज यू नो कि ये दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो जो अपना फूड मटेरियल खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, और हेट्रोट्रॉफ जो अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी दूसरे रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफ भी हैं और कीमो और ऑर्गेनो नेचर भी हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास पैरासाइट। देखें, जो पैरासाइट होता है, बेसिकली जब भी हम पैरासाइट्स की बात करते हैं, तो इससे मुराद वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर या फिर उसके सरफेस के ऊपर सरवाइव कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं इनकी जो न्यूट्रिशनल पावर है वो भी इसी तरह की होती है, ये डिपेंड करते होते हैं अपने होस्ट के ऊपर। इसीलिए इसकी जो है ना फर्दर कैटेगरीज बनाई गई हैं। जब भी हम पैरासाइट्स की बात करते हैं तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं। मतलब ये कि ये जो है आगे फर्दर अपना जो होस्ट होता है
उसको किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर जो पैरासाइट्स हैं उनमें से दो कैटेगरीज आपके सामने डिस्कस की गई हैं। एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड द अदर वन इज़ फैकल्टेटिव पैरासाइट। वैसे तो पैरासाइट की और भी कुछ टाइप्स हैं, बट ये कि यहाँ पर सिर्फ दो ही डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले तो एक जनरल डिफरेंस है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जिसे एक होस्ट चाहिए हो, मतलब ये कि ये होस्ट के बगैर अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करवा सकता, फर्दर अपने आप को आगे जो है वो डेवलप नहीं करवा सकता, अपने न्यूट्रिशनल पावर को पूरा नहीं कर सकता। इसे कोई ना कोई होस्ट ज़रूर चाहिए होता है, जैसे कि लेट्स से इसे कोई प्लांट बॉडी चाहिए है, इसे कोई एनिमल बॉडी चाहिए है, इसे कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाना होता है, और तब जाकर जो है ना ये अपनी न्यूट्रिशनल पावर को पूरा करता है। और ज़्यादातर हमें जो है ना ये हाइफल टिप्स के ऊपर नज़र आता है, और ये वहाँ पर जाकर हिस्टोरिया फॉर्मेशन करता है। हाइफल टिप्स क्या हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हाइफीज़ जो है ना वो मौजूद होती हैं यीस्ट के अंदर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है माइसीलियम लाइक। और दूसरा हिस्टोरिया क्या है, ये सिंपल रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे जड़ें होती हैं, रूट्स बनी हुई होती हैं, तो हिस्टोरिया भी ऐसे ही होता है। बस फ़र्क ये होता है कि जब आप उन जड़ों को देखते हैं ध्यान से तो उनके अंदर पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, इसीलिए उन्हें हम जो है ना वो हिस्टोरिया कह रहे होते हैं। तो ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली हिस्टोरिया यानी कि रूट्स फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये हाइफल टिप्स बनाते हैं और इस तरह से अपनी न्यूट्रिशनल पावर को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो है ना वो फैकल्टेटिव आ जाता है, और फैकल्टेटिव से मुराद हमारे पास वो तमाम जो है ना वो कैटेगरीज आ जाती हैं ऑर्गेनिज़म्स की जो कि होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये कि इनको होस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता अपने न्यूट्रिशनल पावर के लिए, अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, ये ऑन देयर बिहाफ ही सब कुछ कर लेते हैं। मतलब होस्ट के बगैर ही ये अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशनल पावर को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरीज थी जो हमारे पास आ जाती हैं पैरासाइट के अंदर, कि जो हमारे पास फंगस है वो पैरासाइटिक तौर पर ऑब्लिगेट भी होता है और फैकल्टेटिव भी होता है, और इस तरह से अपनी न्यूट्रिशनल पावर को कंप्लीट कर लेता है। देन हमारे पास आ जाता है सिम्बायोट्स। ये एक अलग इसके अंदर जो है ना वो हेडिंग है, यहाँ पर थोड़ा इसको साथ लिखा हुआ है लेकिन ये एक अलग नीचे जो है ना वो हेडिंग होनी चाहिए थी। सिम्बायोट्स जो है ना ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से इसका ताल्लुक है, जहाँ पे भी लफ्ज़ सिम्बायोट आ जाता है या फिर सिम्बायोटिक आता है, इट मीन्स कि ये दो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है जिसको वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सिम्बायोट्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। आपकी बुक में ऑल्दो ये मेंशन नहीं है, बट ये कि आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, और एक और कैटेगरी है। कोमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है, पैरासिटिक है। द थर्ड कैटेगरी इज़ पैरासिटिक, वो हमने ऑलरेडी जो है ना वो स्टडी कर ली हुई है। तो एक कैटेगरी तो इन्होंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दी, बट ऑल्दो वो इसका ही एक पार्ट है। अब ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं ना, जिसमें सबसे पहला है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म, डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है वो 2 ऑर्गेनिज़म्स में होगा, तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म को बेनिफिट हो रहा होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज़म है द सेकंड वन, उससे इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब ना ही उसको फ़ायदा है ना ही उसे कोई नुकसान है, वो सिंपल जो है ना वो एक सोर्स के तौर पे काम कर रहा है। और जो होता है ना म्यूचुअलिज्म, क्योंकि वो म्यूचुअल है इसके अंदर वर्ड, तो इट मीन्स के इसमें जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं उनको म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा होता है, दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है दोनों उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे होते हैं, एक दूसरे की रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए दोनों ही बेहतर होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ये पैरासिटिक, एक होता है कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और ये पैरासिटिक। पैरासिटिक हमने भी स्टडी कर लिया, ठीक है। पैरासिटिक में क्या होता है कि एक को तो फ़ायदा हो रहा होता है और जो दूसरा है ना उसे नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पैरासिटिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे भी लफ्ज़ पैरासाइट की हम बात करते हैं, तो लफ्ज़ पैरासाइट का मतलब ही ये होता है कि एक ऑर्गेनिज़म को बेनिफिट हो रहा है, एक जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज़म है उसको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे वाला है उससे कोई भी बेनिफिट नहीं, उससे उल्टा नुकसान हो रहा होता है, कोई ना कोई उसकी बॉडी के अंदर वो डिजीज़ काज कर रहा होता है, कोई इन्फेक्शन फैला रहा होता है। तो ये सिम्बायोट्स की 3 कैटेगरीज़ हैं, इसे भी आप लाजमी कर लीजिएगा, ऑल्दो ये आपकी बुक में मेंशन नहीं। कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिक। फिर यहाँ पर जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, एक लाइकन है और एक माइकोराइजी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं फंजाई की, फंगस की, तो उसमें हमें ये 2 तरह के रिलेशनशिप्स दिखने को मिलते हैं जो कि सिम्बायोट्स में आते हैं।
जहाँ पे भी बात होती है ना लाइकन की, वहाँ पर फंगस और एल्जी, ये दोनों मतलब ये कि फंजाई और एल्जी, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है। और जहाँ पे भी हम बात करते हैं माइकोराइजी की, तो वो रिलेशनशिप होता है फंगस में और साथ में वेस्क्यूलर प्लांट्स की रूट्स में। वेस्क्यूलर प्लांट्स क्या हैं? वेस्क्यूलर प्लांट सिंपल, ये जाइलम और फ्लोइम, जितने भी हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं वो तमाम वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं। वेस्क्यूलर जो लफ्ज़ है उसका असल में मतलब होता है जिसमें टिश्यूज़ मौजूद हों, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोइम टिश्यूज़, और वो बेसिकली जो है ना वुडी प्लांट्स होते हैं। तो वेस्क्यूलर प्लांट से मुराद ये हमारे पास जितने भी हायर प्लांट्स हैं ये सारे ही इसमें आ जाते हैं। तो जब हम देखें कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं, बहुत सारे केसेस में आपने खुद भी देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, दरख्त होते हैं, उनकी जब हम जड़ें वगैरह निकालते हैं, देखते हैं, तो जड़ों के अंदर बहुत सारे पैरासाइट ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली माइकोराइजी ही एसोसिएशन होती है जिसमें फंगस जो है ना वो जाके प्लांट्स की रूट्स के अंदर रह रहा होता है, वहाँ से जो है उसका सारा न्यूट्रिशनल पावर, सारी रिक्वायरमेंट और सारी स्पेस वगैरह भी जो है ना वहाँ से ले रहा होता है। लाइकन में क्या होता है, फंगस और एल्जी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रह रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है कि फंगस जो है वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट करता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।